हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि बार्सिलोना ने आइडेंटिफाई कर लिया एक स्ट्राइकर को एज अ लेवेंडोस्की रिप्लेसमेंट। एक ऐसा प्लेयर जिसको उसके क्लब के फैंस खुद चाहते हैं धक्का मार के निकालना। हमने आइडेंटिफाई कर लिया उस प्लेयर को एज अ लेवेंडोस्की रिप्लेसमेंट। एक ऐसा प्लेयर जो कि फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है अपने पूरे टेन्योर के लिए उस पर्टिकुलर क्लब के साथ। हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया दोस्तों, लेवेंडोस्की रिप्लेसमेंट। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे दोस्तों वेलोविक की। इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे डिटेल में। हम लोग साथ में बात करने वाले हैं बार्सिलोना के जो दो लेफ्ट सेंटर बैक ऑप्शन, चीप लेफ्ट सेंटर बैक ऑप्शंस है, क्या बार्सिलोना उनको साइन कर सकती कि नहीं कर सकती इस जनवरी ट्रांसफर में। एंड देन हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे जो कल ओपन ट्रेनिंग हुई है जोहान क्राइफ स्टेडियम में। वहाँ पे भाई 3-4 प्लेयर्स देखने को मिले हमें जो कि ऑब्वियसली इंजर्ड थे या फिर अपनी वापस से रिकवरी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हम लोग इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। बट लेट्स स्टार्ट विद सबसे बड़ी न्यूज़ इस समय पे जो है वैलोविक से रिलेटेड। अब देखो दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता, कल और आज में बड़ी बड़े सोर्सेज ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि बार्सिलोना ने एक्चुअली इनिशियल कॉन्टैक्ट स्टार्ट कर दिया है वैलोविक के कैंप के साथ और डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से समर ट्रांसफर में यहाँ पे मूव हो सकता है टू बार्सिलोना। अब जिन लोगों को नहीं पता, भाई यूवेंटस में खेलते हैं वैलोविक, 25 साल के अराउंड उनकी एज है, 1.90 मीटर्स का टॉल एंड फिजिकल स्ट्राइकर है। एक टाइम पे भाई बहुत बढ़िया स्ट्राइकर माना जाता था और पोटेंशियली मतलब सीलिंग इसकी काफ़ी हाई बताई जाती थी। ऐसा लगता था कि भाई लेवेंडोस्की टाइप की वाइब आती थी इससे। बट देन भाई जब से इसने यूवेंटस ज्वाइन किया इसकी तो भाई लिटरली वाट लग गई भाई। परफॉर्मेंसेस डिटोरिएट होती चली गई। जिस तरीके का इनका गेम था, जो क्लिनिकलनेस इनके अंदर थी, वो सारी की सारी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। और इनफैक्ट इस समय पे भाई फैंस चाहते हैं कि किसी तरीके से यूवेंटस इसको पुश कर दे। यहाँ पे यूवेंटस फैंस को पता है कि ये बंदा कितना बुरा डील रहा है उनके लिए। 80 मिलियन में यहाँ पे यूवेंटस ने फ्लोरेंटीना से साइन किया था जब बहुत पीक इसने एक सीज़न खेला था। एंड हाईएस्ट पेड प्लेयर है यहाँ पे यूवेंटस के लिए। और इनफैक्ट पूरी सीरिया में अगर बात करी जाए तो हाईएस्ट पेड प्लेयर है। अगर इसकी सैलरीज की अगर हम बात करें ना दोस्तों, 22 मिलियन ग्रॉस सैलरी ये उठा रहा है एनुअली। 12 मिलियन के अराउंड यहाँ पे नेट सैलरी, टेक होम वाली जो सैलरी होती है हाथ में जो आ रही है, वो यहाँ पे एनुअली ले रहा है। एंड अगर आप वीकली सैलरी की बात करते हैं ग्रॉस 427K के अराउंड यहाँ पे वीकली उठा रहा है। तो भाई बहुत बड़ा चंक ऑफ पैसा उठा रहा है यहाँ पे यूवेंटस में। एक ऐसा क्लब जो कि स्ट्रगल कर रहा है फाइनेंसिस के टर्म्स में, अगेन हमारा भाई टाइप का लग रहा है, छोटा भाई टाइप का, राइट। एक ऐसे क्लब में इतनी मोटी सैलरी उठा रहा है तो क्यों नहीं उसके फैंस भाई परेशान होंगे। हम भी परेशान हो रहे हैं यहाँ पे लेवेंडोस्की से। बट देन वी कैन सी कि लेवेंडोस्की हमारे लिए वो काम करता है। जब हम उसको पैसे दे रहे हैं तो हमारे लिए वो गोल स्कोर कर देता है। पिछला सीज़न बहुत बढ़िया रहा लेवेंडोस्की का और ये सीज़न भी आई से कि भाई ठीक ठाक जा रहा है उसका। बट यहाँ पे स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है वैलोविक के लिए यूवेंटस में। ना तो वो इतना बढ़िया कर पाया है पिछले 2-3 सीज़न में, और इस सीज़न में ऑल्दो उसका गेम इंप्रूवमेंट दिख रहा है क्योंकि भाई यहाँ पे यूवेंटस एज अ टीम भी थोड़ा इंप्रूव करते हुए नजर आ रही है। बट जिस लेवल की सैलरी उठा रहा है उस लेवल की भाई यहाँ पे परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही। अगर मैं अपना ओपिनियन दूं इस प्लेयर के बारे में तो मुझे ये प्लेयर बहुत ज़्यादा पसंद है नहीं। जो भी मैंने इस प्लेयर को बहुत लिमिटेड देखा है, उतने में मैंने जो देखा है कि भाई इसके टचेस बहुत अच्छे नहीं है। पहले बहुत अच्छे माने जाते थे बट अब टचेस उतने अच्छे नहीं है, क्लिनिकलिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा लैक कर रहा है इस पर्टिकुलर मोमेंट पे। तो ये प्लेयर तो भाई वो जो स्ट्राइकर वाला जो एकदम बिल्कुल रूथलेस वाला जो आपको चाहिए, जिस तरीके का बार्सा का रिक्वायरमेंट है भाई, वो तो बिल्कुल भी ये मैच नहीं करता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट आई विल से कि भाई यहाँ पे लेवेंडोस्की इज बेटर प्लेयर देन वैलोविक। 38 ईयर ओल्ड 37 ईयर ओल्ड लेवेंडोस्की इज बेटर प्लेयर देन हिम। ऑल्दो यहाँ पे लेवेंडोस्की आपको इंटेंसिटी नहीं दे रहा है भाई, प्रेसिंग नहीं दे रहा है, बट स्टिल आई विल से कि भाई लेवेंडोस्की को अगर हम उसकी सैलरी को हाफ कर दें, स्लैश कर दें हाफ में, एंड भाई यहाँ पे वो 1 साल का उसको एक्सटेंशन दे दें, तो दैट विल बी अ बेटर डील फॉर बार्सिलोना। बट क्या रीज़न है इसके पीछे? क्या रीज़न है कि भाई हमारी मैनेजमेंट सोच रही है, हमारे स्पोर्टिंग डायरेक्टर यहाँ पे इस प्लेयर को साइन करने के बारे में सोच रहे हैं? एंड आई विल से कि यहाँ पे फाइनेंशियल एक्सपेक्ट ऑफ दिस डील इज द रीज़न। फ्री ट्रांसफर में आएंगे, एज अ फ्री एजेंट आएंगे, एंड मोस्ट प्रॉब्ली जो सैलरीज यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो ये यूवेंटस में उठा रहे हैं, इस पे भी नेगोशिएशंस होंगी। यह डेफिनेटली यहाँ पे अपने वेजेस को कम करने वाला है। आई डोंट थिंक सो कि भाई इतनी सैलरी हम देने वाले हैं इसको, सीरियसली भाई 7 मिलियन इन हैंड हम इसको सैलरी देंगे एनुअली। समवेयर अराउंड 150 to 160K के अराउंड इसको हम लोग दे सकते हैं इन हैंड वीकली। इससे ज़्यादा मुझे पर्सनली लगता है कि नहीं देना चाहिए, नहीं देंगे। अगर हम लोग दे रहे तो देन तो बेवकूफ़ है, क्योंकि अगर आप देखिए भाई 25 मिलियन में एटा योंग उठा सकते हो आप उससे सस्ते में। एंड
अगर ये प्लेयर वेलोविक अगर आते भी है तो फरहान का बैकअप ही आएंगे. ही इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ लेवेंडोस्की, ही इज एक्चुअली अ बैकअप ऑफ फरहान भाई. तो वो तो आप यहाँ पे एटायोंग को भी साइन करके कर सकते हैं. आप यहाँ पे भाई अगर इन केस आपको जाना है तो भाई एशनिक फिशलानी के लिए साथ भी जा सकते हो. सेम अमाउंट ऑफ ट्रांसफर फी आपको पे करनी पड़ेगी, सैलरीज कम रहेंगी, काफ़ी कम रहेंगी इनफैक्ट. तो ये हो सकता है पॉसिबल, राइट. बट यस, हमारी जो स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, मैनेजमेंट है, वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एक्सपेक्ट को ज़्यादा देख रही है कि कोई भी ट्रांसफर फी नहीं पे करनी पड़ेगी. और जो ट्रांसफर फी यानी कि हमारा जो 1:1 में जो बजट रहता है, 1:1 छोड़ो 1:3 जो भी बजट रहता है हमारा, वो बजट हम लोग सेंटर बैक में डाल सकते हैं. यहाँ पे हम लोग मे बी स्लॉटर बैक के लिए थोड़ा पैसा खर्चा कर सकते हैं. मे बी हम लोग यहाँ पे मे बी कोई और सेंटर बैक लेके आ रहे हैं, कोई और फुल बैक लेके आ रहे हैं जिसमें हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो ओवरऑल टीम को हम लोग बेटर कर सकते हैं उतने ही बजट में. एंड दैट इज व्हाई आई बिलीव सो यहाँ पे हमारी मैनेजमेंट इस बारे में सोच रही है. खैर दोस्तों, ये तो सारे नेगेटिव पॉइंट्स रहे वेलोविक वाली जो मूव के लिए बार्सिलोना जो करने जा रही है. बट अगर पॉजिटिव के बारे में बात करी जाए तो देखो यार, ये जो सिस्टम है, हांसी फ्लिक का सिस्टम है, इस सिस्टम में हर किसी प्लेयर ने इंप्रूव किया है. एंड ये तो फैक्ट है. क्या यहाँ पे एक्चुअली आके वेलोविक भी इंप्रूव कर सकता है? बिकॉज देयर इज एन अनदर एग्जाम्पल जहाँ पे आरोहो ने एक्चुअली कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई है. बट अटैकिंग जितने भी ऑप्शंस हम लोग लेके आए यहाँ पे, हर किसी ने इंप्रूव किया. आप बात कर लो यहाँ पे लेवेंडोस्की के नंबर्स बढ़ गए. उसका सीजन खत्म हो रहा था, उसको हम बेचने के बारे में सोच रहे थे, अचानक से हांसी फ्लिक आते हैं, उसके नंबर्स बिल्कुल से वापस से भाई रूफ टच करने लग जाते हैं. सिमिलरली फरहान की बात करी जाए, आप बात करो लेफ्ट साइड में रफीनिया, राइट साइड में लामिन यमाल, रैशफोर्ड को देख लो भाई, फरमीन को देख लो, ऑल्मो को देखो, एवरीवन इज परफॉर्मिंग मच मच बेटर. आई एम एक्सपेक्टिंग सेम फ्रॉम वेलोविक ऑल्सो. भाई वो भी बेटर करेगा, 100% बेटर करेगा. जो करेंटली नंबर्स वो यूवेंटस में प्रोड्यूस कर रहा है, ही विल प्रोड्यूस डबल द नंबर्स भाई मेरे हिसाब से. तो यहाँ पे भाई हम लोगों को ये एक्सपेक्ट को भी नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पे वेलोविक जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, इसमें 70 to 80% रोल उसकी करंट टीम का भी है. यूवेंटस ओवरऑल एज अ टीम बहुत ही ज़्यादा डिटोरिएट हो चुकी है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, और उनका जो गेम रहा है आपको भी पता है भाई, इसमें कोई बहुत ज़्यादा बताने वाली बात नहीं है. पिछले सीजन में अगर आप देखें तो उनकी रिकवरी दिख रही है कि थोड़ा थोड़ा बेटर कर रही है, और इस सीजन में और बेटर कर रही है. बट अगर आप 5 सीजन का अगर आप डेटा उठा के देखें तो भाई यूवेंटस वो यूवेंटस नहीं रहेगी जो रोनाल्डो के टाइम पे यार उससे पहले जो होती थी कि कंटिन्यूसली चैंपियंस लीग में भाई क्वालिफाई करना, लगातार फर्स्ट सेकंड में फिनिश करना, वो यूवेंटस नहीं रह गई है. तो यस, यहाँ पे एक ऐसा प्लेयर जिसको भाई बॉल फीड करना नेसेसिटी है उसके लिए, कि भाई वो परफॉर्म ही तब करेगा जब उसको बॉल मिलेंगी. वो ये वेलोविक इस तरीके का प्लेयर नहीं कि भाई खुद बॉल कैरी करके लेके जाए और गोल मार दे. ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ गाय. मतलब कर सकता है ऐसा, कभी कभी कर सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ही नीड्स दोज फीड्स जो कि मतलब उसको विंग से आए, कहीं से भी आए, और वो फिर उस पर अपनी शॉट्स ले और भाई वो फिनिश करे. अगर आप देखो इसके 1 टचेज में जो गोल करता है वो काफ़ी प्राइम स्ट्राइकर वाली स्ट्रेंथ है इसकी. तो ओवरऑल अगर आप देखें ना तो ये यूवेंटस पे ज़्यादा मैं बोलूँगा कि भाई यहाँ पे 60 to 70% यूवेंटस पे डाल सकते हैं कि भाई उसकी परफॉर्मेंसेस खराब रही, जिसकी वजह से भाई अब वो इतना उसका स्टेक्स डाउन हो चुके. तो यहाँ पे डेफिनेटली बार्सिलोना में ज्वाइन करने के बाद नंबर्स डेफिनेटली इंप्रूव होने वाले हैं. बट क्या एक्चुअली ये फरहान का बैकअप ज़्यादा है या फिर लेवेंडोस्की की रिप्लेसमेंट ज़्यादा है? ये मेरे दिमाग में अभी भी क्वेश्चन अभी भी उठ रहा है. आप लोग बताओ दोस्तों, आप लोग बताओ. खैर दोस्तों, यहाँ से मूव ऑन करते हैं लेफ्ट सेंटर बैक्स की तरफ, जहाँ पे जिनके साथ बार्सिलोना लिंक हो रही है, और उसमें से सबसे पहला प्लेयर है यहाँ पे नेथन एके. सिटी में खेलते हैं ऑब्वियसली, और वो बार्सिलोना चाहती है कि यहाँ पे हम लोग उसको लोन पे लिया. ऑन दी अदर एंड सिटी चाहती है कि भाई नहीं, एक ही बार में काम खत्म करने का, 15 से 20 मिलियन हमको देने का और ले जाने का, ये यहाँ पे सिटी चाहती है. बार्सिलोना इतना अफोर्ड नहीं कर सकती है. बार्सिलोना 15 से 20 मिलियन यहाँ पे भाई विंटर ट्रांसफर में जाने वाले प्लेयर के लिए तो नहीं खर्च करेगी. एट द सेम टाइम जिस तरीके की एके की सैलरी बताई जाती है प्रीमियर लीग की, तो भाई हम लोग क्रिश्चियनसन का जो 80% हमें जो मिलेगा ना विंडो, 80% ऑफ द क्रिश्चियनसन सैलरी वाला जो मिलेगा वेज का, वो शायद से भाई हम लोग एक्सीड कर जाएंगे एके की सैलरी के साथ. तो हम लोग भाई यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि भाई हम लोग एके को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ना तो भाई ट्रांसफर फी पे करके, ना ही यहाँ पे भाई उसकी जो सैलरीज है वो अफोर्ड कर पाएंगे. तो एक ही रीज़न यहाँ पे होगा कि सिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लोन पे भेजना पड़ेगा. और अगर ऐसा होता है तो देन तो सही है, कोई दिक्कत नहीं. बट अदर देन दैट भाई ये डील खत्म होती हुई नजर आ रही है. अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंड ऑप्शन De Zerbi के बारे में, जिनको इंटर मिलान अलाउ करेगी विंटर ट्रांसफर मार्केट में मूव करने के लिए टू अदर क्लब, एक शर्त पे कि वो उनका रिप्लेसमेंट साइन कर ले. एंड दे विल बी डूइंग इट, क्योंकि यहाँ पे वो 1-2 प्लेयर्स के साथ यहाँ पे बात चल रही है उनकी. एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी, वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि वो यहाँ पे विंटर ट्रांसफर मार्केट में साइन भी कर सकते हैं.
तो यस दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा चांसेस, डिजर्वी के ज़्यादा चांसेस हैं कि विंटर ट्रांसफर में बार्सिलोना उनको साइन कर सकती है। और ऐसे में दोस्तों हम बात कर लेते हैं अरोहो की, जो कल जोहान क्राइफ स्टेडियम में जो ओपन ट्रेनिंग हुई उसमें ट्रेन करते हुए नजर आए। देखो दोस्तों, यहाँ पे अरोहो को एक चीज़ समझनी होगी कि भाई ये टाइम पे कि ये जो फालतू लेफ्ट सेंटर बैक्स के लिए हमें विंटर ट्रांसफर मार्केट में जाना पड़ रहा है, हमें नहीं साइन करने पड़ेंगे अगर तू सही से खेलना स्टार्ट कर दे, तू अपनी कमिटमेंट दिखाए इस क्लब के लिए। हमने लिटरली 18 साल के कुबारसी को पूरी टीम के जो डिफेंस लाइन है उसका लीडर बना दिया। हमने एक 22 साल के 23 साल के लेफ्ट बैक को कन्वर्ट कर दिया लेफ्ट सेंटर बैक में। तो यहाँ पे अरो को समझना होगा कि भाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बचा हुआ जो रिमेनिंग सीजन है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ती है। यहाँ पे उसको कुबारसी एंड यहाँ पे जेरार्ड मार्टिन को उसको रेस्ट देना होगा बाय प्लेइंग सम मैचेस। यहाँ पे उसको वो जिम्मेदारियां लेनी होंगी भाई। आई नो कि यहाँ पे भाई हांसी फ्लिक उसको उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करेगा, बट स्टिल उसको भाई अपने आप को प्रूव करना होगा। छोटे छोटे मैचेस से स्टार्ट कर, कम कम मिनट्स से स्टार्ट कर, बट कर भाई। मैं पर्सनली भाई मैं उसको विंटर ट्रांसफर मार्केट से लेकर समर ट्रांसफर मार्केट के बीच में जितने भी मैचेस हैं उनमें मैं उसको चांस दे रहा हूँ। मतलब मैं उसको ट्रस्ट कर रहा हूँ कि भाई तू खेल ले, कोई दिक्कत नहीं भाई, बट इतना ही टाइम मैं दे पाऊंगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा। अगर परफॉर्म करना है तो इतने में कर लिया एंड देन फाइंड अ न्यू क्लब फॉर यू। खैर दोस्तों, अरो के सिवाय भी काफ़ी सारे प्लेयर्स ने ट्रेनिंग किया, जिनमें से भाई ऑब्वियसली यहाँ पे देखने को मिले आपके शेजनी एंड जोआन गार्सिया, यहाँ पे टर स्टेगन, तीनों आपस में ट्रेन कर रहे थे। एंड हमने देखा भाई पेड्री को एंड ओल्मो को ट्रेन करते हुए। पेड्री की बात कर लेते हैं पहले। तो भाई पेड्री ओवरलोड फील कर रहे थे ऑब्वियसली ये जो हॉलीडेज़ हैं उससे पहले, एंड उन्होंने एक गेम भी मिस किया, बट देख के अच्छा लगा कि भाई वो नेचुरल तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हैं और जो भी मतलब बेसिक ड्रिल्स सारे टीममेट्स फॉलो कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। तो दैट मीन्स भाई पेड्री इज कम्प्लीटली फिट नाउ और प्रॉब्लम्स नहीं है, उतनी प्रॉब्लम्स नहीं है। ऑल्मो की अगर बात करी जाए तो उन्होंने भाई वही डिसलोकेटेड शोल्डर के साथ अपना ट्रेनिंग करी, थोड़े से एक दो उन्होंने ड्रिल्स टीम के साथ करे और उसके बाद उन्होंने कहीं ना कहीं इंडिविजुअल ट्रेनिंग करी है। तो डेफिनेटली भाई डैनी ऑल्मो ये जो एस्पेनियोल वाला गेम है उसको तो स्किप कर रहे हैं। उसके बाद वाला गेम जो है हमारा अगेंस्ट आपका सुपर स्पेनिश कप, उसमें भी मुझे चांसेस नहीं लग रहे हैं डैनी ऑल्मो के खेलते हुए। तो लेट्स सी दोस्तों क्या होता है आगे, जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर, गुड नाइट।